छत्तीसगढ़ में 47 करोड़ का अवैध धान पकड़ाया है। सोचिए, अंतर्राज्यीय जांच चौकी सिरपुर महासमुंद जिले से खबर आई है। 47 करोड़ मतलब आप समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, सारी सियासत धान के इर्द गिर्द। लाखों किसान खरीदी केंद्रों में अपने धान को बेच रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन धान खरीदी के बीच तस्करों का खतरा भी बना हुआ है। धान तस्कर किसानों का हक मारने की फिराक में लगे हुए। दूसरी तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करके प्रशासन भी तस्करों पर शिकंजा कस रहा है। इस धान की खबर को इसलिए देखना बहुत जरूरी है क्योंकि धान के इर्द गिर्द ही छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता और हारा जाता है। प्रशासन की सतर्कता से इस साल रिकॉर्ड तोड़ अवैध धान के जब्ती की कार्रवाई हुई। 1 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रदेश में करीब 1,52,000 क्विंटल धान जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत 47 करोड़ 12 लाख रुपए है। ये धान अवैध तरीके से स्टोरेज, परिवहन या बिक्री के दौरान जब्त किए गए हैं। धान तस्कर दूसरे राज्यों से अवैध धान लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो रही है, जो बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में बेचने की कोशिश चल रही है। प्रदेश में करीब 7 राज्यों के तस्कर एक्टिव हैं, 7 राज्यों के तस्कर, जिन पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। किस राज्य के बॉर्डर पर कितने करोड़ का धान जब्त किया गया है, आपको ये विस्तार से समझा देता हूं। देखिए बताइए, अवैध धान पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर में सबसे ज्यादा कितना? महासमुंद में 8 करोड़, धमतरी में 7 करोड़, रायगढ़ में 6 करोड़। मतलब ये उड़ीसा बॉर्डर के सारे जिले हैं, उड़ीसा बॉर्डर के सारे जिले हैं। और धान जब्त कितना, मैं दिख रहा हूं ना, धान जब्त कितना हुआ है, ये कितना है? 82,734 क्विंटल। कीमत है 25 करोड़ है, 25 करोड़ 64,75,000 रुपए। सोचिए, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर का हाल है। ये 3 जिलों का आंकड़ा है। और बताइए आप, महाराष्ट्र वाला भी होगा एक, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर। ये देखिए, धान जब्त कितना? 24,151 क्विंटल। कीमत है 7.5 करोड़। सबसे ज्यादा राजनांदगांव से ही लगा हुआ बॉर्डर है, इसलिए आप देखिए 4.4 करोड़ रुपए का धान कहां से? राजनांदगांव से जब्त किया। इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश वाला बॉर्डर होगा, ये तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर है। धान जब्त कितना? 17,549 क्विंटल। कीमत 5.5 करोड़। और इसके अलावा सबसे ज्यादा गौरेला, पिंडरा, मरवाही, शहडोल वाला इलाका है, जहां से 89 लाख रुपए का धान पकड़ा गया है। ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब आप एंटर करते हैं तो। इसके अलावा बताइए, अंबिकापुर वाला इलाका, हाँ, छत्तीसगढ़ यूपी झारखंड बॉर्डर, यहां से सबसे ज्यादा 3 करोड़। बलरामपुर में मुझे याद है, एक बार मैं जब किसी दूसरे चैनल में था, तब मैं उस समय क्या करने गया था, वहां देखने गया था, तब भी उत्तर प्रदेश से बहुत आसानी से धान तस्कर जो है धान लेकर चले आ रहे थे। आपको मैं बता रहा हूं 5-7 साल पहले की बात। सोचिए, 5-7 साल से ये चला आ रहा है। धान जब कितना हुआ है? 13,884 क्विंटल, 824 क्विंटल, और कीमत है 4 करोड़ रुपए। सोचिए आप, मतलब 4 करोड़ प्लस लिखा हुआ है, 4 करोड़ से ज्यादा की कीमत का धान पकड़ा गया। और कोई ग्राफिक्स है? नहीं है। ठीक, तो आपने देख लिया कि किस तरह से धान खरीदी शुरू होने के पहले से अवैध धान के परिवहन पर प्रशासन निगरानी रख रहा है। दूसरे राज्यों से आने वाले धान को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट और टास्क फोर्स भी बनाए गए, जिसकी कमान जिले के कलेक्टर को सौंपी गई है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धान खरीदी की व्यवस्था निगरानी की जा रही है। और सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाए जाने से अवैध धान को रोकने में सफलता मिल रही है। कमांड सेंटर से हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी, देखिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जोरों शोरों से जारी है। इस बीच में राज्य शासन का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस पर नजर रखने के लिए एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है, जो कि स्टेट लेवल पे काम कर रहा है।
24 घंटे सातों दिन यहाँ पर कर्मचारी मौजूद है, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। और कैसे काम हो रहा है? इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यानी कि ICCC ये आप देख रहे हैं। ICCC के अंतर्गत सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बने हुए हैं और इनके अंतर्गत हमने एक सतर्क ऐप भी लॉन्च किया हुआ है जिसमें करीब 7200 से ज़्यादा यूज़र जो है इसमें एक्टिव है। जैसे बलरामपुर है, गरियाबंद है ना, कोंडागांव, यहाँ से हम डायरेक्ट फीडिंग ले रहे हैं और यहाँ पे NPR कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगे हुए हैं। इनसे हम नंबर प्लेट भी ले लेते हैं और कहीं हमको संदिग्ध परिवहन अगर लग रहा होता है तो हम उसका फ़ोटो खींच करके संबंधित जिले को हम अलर्ट भेजते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। GPS लोकेशन के आधार पर संबंधित मिलर वाहन उपार्जन केंद्र में गया ही नहीं है। कुल मिलाकर ये देखिए, इस तरह के पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस में निगरानी रख रहे हैं। आप भी इस नंबर पे या फिर इस मेल ID पे अपनी शिकायत कर सकते हैं। अवैध धान की तस्करी पर कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, ये भी सुनिए। खेती का पूरा तैयारी है और जो गलत ढंग से धान आ रहा है उसमें कठोर कार्रवाई होना ही है। कठोर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि दूसरे प्रदेश से या कोचिया से जो भी धान आएगा उसमें कार्रवाई होगा और हो रहा है।